हमारे साथ हैं लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो काफी जोश दिखा आज हमको निवेशकों में। प्रधानमंत्री जी ने और चीफ मिनिस्टर जी ने भी दोनों ने मिलके बहुत एग्रेसिवली मध्य प्रदेश को पिच किया इन्वेस्टर्स में। आपसे मैं पूछना ये चाहूंगी कि मध्य प्रदेश सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बने, इस दिशा में बड़े ही सकारात्मक और सार्थक प्रयास किए थे। ये पहली बार था कि अलग अलग रीजन के स्तर पर पहले इन्वेस्टर मीट हुई, उसमें इन्वेस्टर्स आए, पूरे प्रदेश में एक अनुकूलता और एक वातावरण बना और ये अनुकूलता प्रदेश की सीमाओं से निकलकर देश में गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर और फिर विदेश में भी इन्वेस्टर से बातचीत की। मध्य प्रदेश का जो बदला हुआ चित्र है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में जानकारियां दी, जो अनुकूलता है उसके बारे में जानकारियां दी और उसी का ये सुखद परिणाम है कि आज जब ये जीआईएस शुरू हुआ है तो ये हम पहले ही कह रहे हैं कि बेहद सफल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की उपस्थिति ये बताती है कि इस इन्वेस्टर मीट को लेकर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों कितने ज़्यादा गंभीर रहे हैं और जिस तरह से निवेशकों ने, बड़े उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर भरोसा जताया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी घोषणाएं की हैं लाखों करोड़ रुपए के निवेश के साथ में और वो आगे आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर अनुकूलता है और वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यही इसके लिए उपयुक्त समय है। सर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एडवांटेज जो आप इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हैं वो क्या है? क्योंकि यहाँ लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सेंट्रल है। राज्य के हिसाब से हर तरह से कनेक्टिविटी है, टैलेंट पूल है, यहाँ पे एक अच्छा वातावरण है इन्वेस्टर्स के लिए, इनेबलिंग पॉलिसीज है। तो जो एडवांटेज मध्य प्रदेश जो आप इन्वेस्टर्स को पिच कर अपने मीटिंग्स में, वो क्या? मध्य प्रदेश में अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत अच्छा है। लॉजिस्टिक्स की आपने बातचीत की है। मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है, देश के केंद्र में है, तो स्वाभाविक है किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को यहाँ पर उस दृष्टि से वो बेहतर संभावनाएं देखता है। फिर यहाँ पर सभी तरह के श्रमिक उपलब्ध हैं, कुशल अकुशल दोनों की कोई कमी यहाँ पर नहीं है। मिनरल्स यहाँ पर है। पर्यटन को लेकर अगर हम बात करें तो असीम संभावनाएं हैं। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश पहले ही है, जिसका एक बड़ा आकर्षण पूरी दुनिया में इस समय पर है। तो हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में संभावनाएं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेहतर हो, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में लोक निर्माण विभाग ने एनएचएआई के साथ में 1 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है, जिसमें से 60,000 करोड़ के काम तो अगले 5 सालों में हो भी जाएंगे। बाकी के 40,000 करोड़ को लेकर और कोशिश होगी कि वो भी काम प्रारंभ हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में अभी कहीं पर भी नहीं हुआ होगा कि एनएचएआई के साथ में ऐसा कोई एमओयू साइन हो जाए और वो 1 लाख करोड़ रुपए का हो। तो ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में संभावनाएं। सो ये एनएचएआई के साथ जो एमओयू है, इसका थोड़ा अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए कि ये किस एरिया में देखने को मिलेगा। दूसरा, ये इससे जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो किस तरह से बढ़ेंगी? देखिए, एक तो ये मध्य प्रदेश में जब हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि प्रदेश के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। किसी एक हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके हम प्रदेश के विकास की बात नहीं कर सकते। जो एमओयू किया है ये विजन 2047 के अंतर्गत है, 2047 के अंतर्गत है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए जो 2047 का विज़न है उसमें 2037 तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था, लेकिन इस एमओयू के माध्यम से हम इसको 5 साल में करने वाले हैं और ये मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्रों में हाई स्पीड सड़कें बनने वाली, हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनने वाले हैं। और ये जो हाई स्पीड कॉरिडोर्स होंगे, इनके निर्माण का मतलब होगा भारी मात्रा में रोजगार के अवसर मिलना और ये जो निवेश होगा, ये स्वाभाविक है कि जब कहीं पर कोई सड़क बनती है तो उसका बड़ा हिस्सा उसी स्थानीय क्षेत्र में ही खर्च होता है और वो पैसा वहीं पर आता है।
तो देखेंगे तो मध्य प्रदेश में ही ये जो पैसा है वो मध्य प्रदेश में ही वापस आने वाला है। सर मध्य प्रदेश आज निवेशकों को एक तरह से न्योता दे रहा है। भारत का अपना एक विजन है विकसित भारत का, 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने का। तो उसमें मध्य प्रदेश का आप क्या रोल देखते हैं? एक बड़ा इंजन बन के सामने वो आ सकता है इंडिया के अपने ट्रांसफॉर्मेशन की। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक विजन दिया है विकास को लेकर, और उनके नेतृत्व में भारत के बारे में दुनिया भर में राय बदली। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अलग अलग चरणों में विकास को लेकर जो रचना तैयार की है वो हम कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक अब लोगों के सामने आ रही है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का 2047 का जो विज़न रखा है उसके लिए आवश्यक है कि देश के साथ तमाम प्रदेश भी कदम ताल करें, अपनी अपनी भूमिका निभाएं। जो वातावरण है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश विकसित भारत के लिए ग्रोथ इंजन साबित होने वाला है, और विकसित भारत का रास्ता विकसित मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में इस बात को कहा है, जो ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश की विकास की राह डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एकदम ठीक दिशा में जा रही है। सर वाकई में मध्य प्रदेश तो देश का दिल है। आपसे जाते जाते मैं ये पूछना चाहूंगी, आप आज इन्वेस्टर से बात करेंगे, कल भी आपकी बातचीत होगी, तो किस तरह की संभावनाएं बाहर निकल के आएंगी इन बातचीत से? किस किस से मुलाकात आप करने वाले हैं अगले एक दो दिन? देखिए, सेक्टोरियल बैठक अलग होना है, उनमें अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां लोगों की तय हैं, वो उसके हिसाब से बातचीत होगी। एक पूरी टीम है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इस दिशा में लगातार काम कर रही है। उन सेक्टर्स में कौन लोग जाएंगे, विभाग के अनुसार उसके हिसाब से लोग जाकर वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उसकी रचना तैयार है। अब मान लीजिए लोक निर्माण विभाग है, तो इसका भी एक सेशन होने जा रहा है, वो हमारे ACS और बाकी के अधिकारीगण उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, पैनल्स होंगे, डिस्कशन होगा, तो ये सब कुछ भी होगा। ऐसा बाकी विभागों के साथ भी होने जा रहा है। तो हम कहें तो ओवरऑल ये जो GIS है ये बहुत सफलता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, और कल जब इसका समापन होगा माननीय अमित शाह जी की उपस्थिति में, उसके बाद जो परिणाम आएंगे वो ऐतिहासिक होंगे और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ने वाले हों। सर एक चीज मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगी, 18 पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो है, विजन डॉक्यूमेंट्स आज अनवेल किए गए हैं। आपका क्या मैसेज है लार्जर ग्लोबल कम्युनिटी के इन्वेस्टर्स आज यहाँ पे आए हुए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस हाउसेस यहाँ पे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक साथ 18 पॉलिसीज नए रूप में सामने रखी गई, क्या ये पर्याप्त नहीं है देश और दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए एक नए तरह से तैयार है? आप आइए, हर क्षेत्र में निवेश करिए, और प्रदेश उसके लिए तैयार है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। और ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये पॉलिसीज़ बहुत सोच समझकर निवेशकों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, जिससे मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा, उद्योग धंधों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और कुल मिलाकर एक समृद्ध मध्य प्रदेश की रचना होगी।